बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सबके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल सबसे ज़बरदस्त बीफ पुलाव की रेसिपी लाई हूँ जो मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, जो कि मेरी अम्मी जी बनाती हैं। बहुत टेस्टी ये बन के तैयार होता है। सबसे पहले जो है मैंने 1.5 किलो बीफ को बॉईल कर लिया। उसके बाद जो है मैंने ये कुछ सब्जियाँ कट की हैं। टमाटर जो हैं हमने चॉप करने हैं। लहसुन अदरक को हमने चॉप कर लेना है। क्वांटिटी जो है मैं आपको बाद में बताऊँगी। जो है ना तकरीबन आधा किलो मैंने दही लिया था, 1 किलो मैंने लेमन लिए थे और 1.5 पाव के करीब हरी मिर्ची मैंने ब्रिक ब्रिक कट की थी और एक पूरी जो लहसुन का होता है गट्ठा वो पूरा मैंने चॉप किया था और जो है उतनी ही मैंने अदरक चॉप की थी। 1.5 किलो चावल में बना रही हूँ। सबसे पहले जो है मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज जो है मैंने ब्राउन कर लिए हैं। उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये जले नहीं और थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएं, क्योंकि हमने टमाटर जो है अभी नहीं डालने। हमने प्याज के बाद जो है उनको अच्छी तरह से फ्राई करके सॉफ्ट करने के बाद जो है हमने उसमें हरी मिर्चें ऐड करनी है। अभी जो है मैं अपने प्याज को जो है सॉफ्ट कर रही हूँ और जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें जो है अदरक डाल देंगे। अदरक को जो है अच्छी तरह से इसमें हम मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो है हरी मिर्चें ऐड करेंगे। 1.5 किलो चावलों में 1.5 पाव हरी मिर्चें ऐड करने, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्चें बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पाइसी रेसिपी है। जो लोग स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। उसके बाद बॉईल किया हुआ बीफ जो है मैंने इसमें ऐड किया है। इसको जो है ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे, इसको फ्राई करेंगे ताकि ये मसाला जो है इसमें रच जाए। जो है ना टमाटर हमने इसमें अभी ऐड नहीं करने। उसके बाद मैंने जो है 2 टीस्पून नमक ऐड किया था और उसके अलावा इसमें जो है अब टमाटरों का पेस्ट हम ऐड कर देंगे जैसे ही हमारा गोश्त अच्छी तरह से भून जाएगा। अब टमाटरों में इस गोश्त को अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा फिर जो है हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। अभी जो है मैं अपने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करवा रही हूँ। ये चावल मैं नहीं बना रही, मेरी जो अम्मी जी हैं वो बना रही हैं, क्योंकि ये रेसिपी हमें बहुत पसंद है और ईद के दिन जो है वही हमारे लिए ये पुलाव बनाती हैं। जो है यखनी हमने इसमें ऐड कर दी है। जितना ही हमारे चावल थे उतनी हमने इसकी यखनी इसमें ऐड की है और जो है तकरीबन 1 गिलास एक्स्ट्रा हमने इसमें पानी का ऐड किया था। उसके अलावा जो है हम इसमें 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा रहता था। उसके बाद हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। आधा गिलास कम हम पानी ऐड करेंगे, उसकी जगह पर जो है हम लेमन जूस ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसमें खड़े मसाला जात डाले थे, जैसे ज़ीरा हो गया, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी स्टिक वगैरह। ये चीज़ें ऐड करके ये चीज़ें हमने पानी में डालनी है, भुनाई में नहीं डालनी। और जो इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है वो ये है कि हम जो लहसुन है ना वो पानी में ऐड करते हैं। उससे यह है कि उसकी खुशबू जो है पूरे चावलों में अच्छी तरह से आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। जब हमारे पानी को बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें जो है अपने राइस ऐड करेंगे। राइस मैंने जो है 1.5 किलो लिए थे। बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करें क्योंकि ईद का दिन है तो जो है गोश्त वगैरह बनाना होता है, कुछ बनाना होता है, तो इसलिए बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर कर दें। उसके अलावा हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया था, क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चावलों में। चाहे हम बीफ पुलाव बनाएं या चिकन पुलाव बनाएं, जिस तरह पुलाव बनाएं उसमें हम चिकन पाउडर लाजमी ऐड करते हैं। आपके लिए ऑप्शनल है, अगर चाहें तो आप ऐड करें। उसके बाद जो है हमने इसको दम लगाया था। दम लगाने के बाद जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं चावलों को अच्छी तरह से जो है झड़वाती हूँ, इससे हमारा दाना दाना जो है अलहदा बनकर तैयार होता है। माशाल्लाह ये राइस बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुए थे और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। मेरे कहने पर आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे